खबर देखिए, खास खबर देश दुनिया समाज से जुड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें अच्छी दुनिया न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। परिचय दीजिए। प्रभाग क्रमांक 11, जो कि लगभग इसमें 75,000-76,000 लोग हैं और सभी धर्म, सभी समाज, सभी कौम के लोग यहाँ पे है। एक अच्छा वातावरण कांग्रेस पार्टी के लिए प्रभाग 11 में है। हमारे जो 4 उम्मीदवार प्रभाग 11 में कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए हैं, ये सब एक सोशल वर्कर के रूप में अपने जीवन में सामाजिक कार्य करते हैं और सोशल वर्क करने के बाद आज उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। मुझे लगता है कि लोगों का पूरा समर्थन, लोगों का पूरा प्यार, लोगों की आशीर्वाद, लोगों की दुआएं हमारे पूरे चारों कैंडिडेट के साथ, पैनल के साथ में है और आने वाले दिनों में 16 तारीख को हम लोगों का पैनल विजयी होने जा रहा है। पब्लिक के बीच में आप किस विजन को लेके जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पब्लिक केंद्र की मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो काफी नाराज चल रही है भाजपा से। ऐसे में आपके प्रतिद्वंदी भी इस प्रभाग में उतरे हुए हैं, तो आप पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, प्रभाग 11 की जनता, मुझे नहीं लगता कि प्रभाग 11 की जनता को हमें कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि प्रभाग 11 की जनता ने पिछले 14 वर्षों से नगर सेवकों का चेहरा नहीं देखा है, वो ये नगर सेवकों को पहचानते नहीं है। हम जब जा रहे हैं लोगों के बीच में तो लोग एक ही बात बता रहे हैं कि भाई नगर सेवक हमारे बीच में कभी आए नहीं, हम नगर सेवकों को पहचानते नहीं और हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हमारी ब्लूप्रिंट तैयार है। हम नागपुर महानगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद नागपुर महानगर पालिका के सभागृह में हमारी प्रभाग 11 की जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे और जो लोगों की कंप्लेंट है कि नगर सेवक दिखते नहीं, हमारी ब्लूप्रिंट में एकदम क्लियर है कि हमारे चारों नगर सेवक हफ्ते के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से हम लोगों का एक सिस्टम रहेगा कि हमारे एरिया में मीटिंग लगाएंगे। उस मीटिंग में नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों को, NIT के अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएंगे। वहाँ पे लोगों की समस्याओं को उनसे अवगत कराएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग नागपुर महानगर पालिका के सभागृह में जाने के बाद करेंगे। आचार संहिता के पहले प्रभाग 11 में कुछ बीजेपी वाले में भूमि पूजन किए। उनका ये आरोप था कि हम जहाँ भूमि पूजन करते हैं वहीं पे कांग्रेस वाले आके भूमि पूजन करते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? आपको मैं एक चीज़ बताता जाता हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोगों को प्रशासनिक नॉलेज नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। इस क्षेत्र के आमदार माननीय विकास ठाकरे जी है। अब कोई हारा हुआ व्यक्ति आके विकास काम करे और वो बाद में बोले कि भाई इन्होंने विकास काम किया, भूमि पूजन किया, तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। आमदार जो व्यक्ति रहता है वो प्रशासनिक तरीके से अपने काम को अंजाम देता है। अधिकार उसका रहता है कि प्रभाग में वो भूमि पूजन करे, उसके ही अधिकार क्षेत्र में वो भूमि पूजन आता है। लेकिन आने वाले दिनों को देखते हुए, नागपुर महानगर पालिका को देखते हुए, कुछ लोगों ने लोगों को लुभावने के लिए, लोगों को प्रलोभन देने के लिए भूमि पूजन का काम किया और भूमि पूजन लोगों दिखा के लोगों को गुमराह किया। लेकिन मुझे लगता है कि प्रभाग 11 की जनता पूरी तरीके से समझदार है। अभी तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो लड़की बहन के पैसे हैं, इन्होंने, इनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि 3 महीने से हमारे किसी बहनों के अकाउंट में पैसे नहीं डाले थे। मुझे अभी पता चला है, क्योंकि इलेक्शन है, 15 तारीख को वोटिंग है, तो हो सकता है कि ये लोग 14 तारीख को बहनों के अकाउंट में पैसे डाल के फिर से उनको बहकाने का काम करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता देता हूँ कि इस बार आप कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके का प्रलोभन दे दो, किसी भी तरीके का काम कर लो, लेकिन प्रभाग 11 की जनता सर्वधर्म समभाव के इस पैनल को मजबूती के साथ मतदान करने के लिए तैयार है। लोगों ने मानसिकता बना ली है। इस बार यहाँ पे बदल होने वाला है, इस बार यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है और नागपुर महानगर पालिका के
प्रभाग 11 में कांग्रेस पार्टी के चारों उम्मीदवार बहुमतों से विजयी होने वाले। एक आखिरी सवाल है कि आप जनता से क्या, मतदारों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? क्या महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा की बात की जाए तो उस पर आपकी क्या पहल है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की ये विडंबना है कि जो 10-11 सालों से हम देख रहे हैं कि जो चीज़ पे काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, रोजगार पे काम होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पे काम होना चाहिए, ये देश का विषय है। लेकिन अगर कोई देश का विषय होता है तो मुझे लगता है कि वो विषय समाज से जुड़ा रहता है, गली से जुड़ा रहता है, कूचे से जुड़ा रहता है। तो ये जो विषय आपने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या, तो मुझे लगता है कि इस पे हम लोग कम से कम प्रभाग के नगर सेवक के नाते हम लोगों का, मैंने आपको बताया ना कि पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है, हमें किस तरीके से काम करना है। हम लोगों का एक एजेंडा है। हम लोग प्रभाग में सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैसे लगे, सरकारी फंड से कैसे लगे, पुलिस यंत्रणा किस तरीके से स्ट्रांग हो, हर गली में कचरे वाला कैसा आए, हर गली में डामरीकरण का काम कैसा हो, सड़क का काम कैसा हो, गटर का काम कैसा हो, या मेरी बहनों को अगर कहीं जाना है तो उन्हें सुविधा कैसी उपलब्ध हो। इन सब मूलभूत मुद्दों पे हमारा बहुत सिंपल ब्लूप्रिंट तैयार है और वो ब्लूप्रिंट ये बोलता है कि हम लोग लापतागंज न होते हुए, क्योंकि जनता हमें प्रेम और आशीर्वाद दे रही है, उस जनता के आशीर्वाद को लेके हम लोग प्रतिदिन, प्रति हफ्ते, प्रति महीने हमारे प्रभाग में अलग अलग एरिया में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर, एनएमसी के अधिकारियों को लेकर, एनआईटी के अधिकारियों को लेकर लोगों के बीच में मीटिंग रखेंगे और लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। अंतिम संदेश क्या देंगे आप जनता को? मैं अंतिम संदेश हमारे प्रभाग 11 की जनता को यही देना चाहता हूँ कि आपके सामने जो 4 चेहरे, मेरी 2 बहनें, मेरी बेटी और मैं, ये जो कांग्रेस पार्टी ने 4 चेहरे दिए हुए हैं, इन 4 चेहरों के ऊपर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इन चारों का काम देखा है, इनका कर्तव्य देखा है। और दूसरी तरफ ऐसे चेहरे आएंगे जिनको आपने आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो आज भी प्रभाग में कहीं दिखते नहीं हैं। तो आपको हमारे जैसे नेक, साफ, स्वच्छ छवि के लोगों को चुन के नागपुर महानगर पालिका भेजना है। और मैं आपको एक ही आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो दिखते नहीं थे नगर सेवक बनने के बाद, और हम लोग बिना नगर सेवक के आपको प्रतिदिन दिखते हैं और नगर सेवक बनने के बाद भी आपके बीच में रहेंगे, आपका परिवार का सदस्य बन के रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे।